हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो रिएक्ट जेएस की सीरीज चल रही है। इसके अंदर हमारा आज का जो टॉपिक है वो है शुड कंपोनेंट अपडेट लाइफ साइकिल मेथड इन रिएक्ट जेएस के अंदर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज शुड कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड क्या होता है, और उसके बाद व्हेन शुड कंपोनेंट अपडेट कॉल एंड यूज़। उसके बाद पढ़ेंगे यूज़ विद स्टेट एंड प्रॉप्स के साथ। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, ये जो व्हाट इज कंपोनेंट डिड अपडेट है का, सॉरी कंपोनेंट, यहाँ गाइस मैंने वो लिखना था ना, कंपोनेंट यहाँ था शुड, व्हाट इज शुड कंपोनेंट अपडेट। तो ये जो शुड कंपोनेंट अपडेट है ना, ये हमसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आपने स्टेट को अपडेट करना है या नहीं करना। सबसे पहली बात, अगर करना है तो आपको कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि पता क्या होता है इसमें ना, अगर हम स्टेट एंड प्रॉप्स को बार बार अपडेट करते हैं ना, तो हमारा जो कंपोनेंट है वो बार बार यानी कि रेंडर जो है वो बार बार रेंडरिंग होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो वेब एप्लीकेशन की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इसलिए ये यूज़ ही इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन स्पीड हो उसको फास्ट करने के लिए। यानी कि कोई चीज़ हमको वेबसाइट में नहीं चाहिए या कोई कंपोनेंट नहीं चाहिए हमको हमारे, तो वो एचटीएमएल का, तो ये रोक देता है। उसको रोकने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि बार बार रेंडरिंग ना हो, उसकी वजह से ये चीज़, ये जो शुड कंपोनेंट है यूज़ किया जाता है। और यही जो सारी चीज़ें, वो ये जो थ्योरीज लिखी है, ये जो पैराग्राफ्स लिखे हैं, उसके अंदर यूज़ किया जाता है। जैसा कि ये देखें, the should component update allow to exit the complex React update lifecycle to avoid calling it again and again on re-rendering every render। मतलब ये, हाँ, ये यानी क्या, बार बार कॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि हमारा जो रेंडर है ना वो बार बार अपडेट ना हो। यही जो मैंने आपको पहले बता के गया था। और उसके बाद आप लास्ट में देखें, ये फॉर ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस इन क्लास कंपोनेंट। ठीक है, ये जो हमारी क्लास की कंपोनेंट्स की परफॉर्मेंस है, उसको ऑप्टिमाइज, उसकी स्पीड को अप करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें, देखो, शुड कंपोनेंट अपडेट नेक्स्ट प्रॉप एंड नेक्स्ट स्टेट। अब इसको हम क्या करेंगे, हमारी कोडिंग के अंदर जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी आउटपुट को देखते हैं। ये है लास्ट वीडियो वाला, ये है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऐसे कुछ, क्योंकि हमने वो स्क्रीनशॉट यूज़ किया था ना, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। ये पूरे का पूरा कंपोनेंट ही यहाँ से हटा देंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ करूँगा, पहले एक बटन मैं प्रॉपर ले लेता हूँ ना दोबारा, क्योंकि काउंटर, इसके क्लिक पे हम वैल्यू को काउंट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो शुड कंपोनेंट है वो अपडेट हो रहा है या नहीं, है ना। बटन, इस पे लिख देते हैं अपडेट शुड कंपोनेंट अपडेट, ये हो गया। अब इसके क्लिक पे एक मेथड चलेगा, दिस डॉट सेट स्टेट, एंड इसके अंदर हम यूज़ करेंगे हमारा काउंटर, जो ऊपर स्टेट हमने डिफाइन की हुई है, काउंटर, एंड दिस डॉट स्टेट डॉट, ये वाला काउंटर जो हमने स्टेट के अंदर ले रखा है, इसको हम कर देंगे +1। अब ये आप देख रहे हो गाइज, ये मैंने इसलिए आपको डिफाइन नहीं किया क्योंकि हम हर वीडियो में स्टेट एंड प्रॉप्स को डिफाइन करते हैं ना। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू करा देता हूँ कि हमने क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना के और उसके अंदर एक स्टेट डिफाइन कर दी, और उसके बाद हमने काउंटर को 0 कर दिया। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बटन होगा, जब बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो अपडेट होगी।
क्योंकि ये क्या करता है कि जब हमारी वैल्यू अपडेट होती है तो तब जाके ये स्टेट यानी कि स्टेट अपडेट होती है तब जाके ये काम करता है। देखते हैं कि वाकई ये काम करता है या नहीं, या स्टेट को अपडेट करता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, हो गया ना, स्टेट अपडेट होगी, यानी कि हमारी वैल्यू भी, दैट्स मीन ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी कर लिया था। अब क्या करेंगे हम, यहाँ शुड कंपोनेंट अपडेट। अब देखते हैं कि पहले क्या ये कॉल करेगा, कंसोल डॉट, ओ सॉरी, स्पेलिंग, कंसोल डॉट वन, इसके अंदर हम लिख देते हैं शुड कंपोनेंट अपडेट। अब देखते हैं कि ये हमारा कंपोनेंट अपडेट करेगा या नहीं करेगा। अपडेट किया, नहीं हुआ ना, अपडेट हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गाइस बताना होता है कि आपने जो वैल्यू रिटर्न आती है ना, इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स के अंदर वैल्यू आती है इस कंपोनेंट के अंदर, ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है और इसको बताना होता है कि अगर आप ट्रू करोगे तब जाके ये कंपोनेंट अपडेट होगा। वो मैं आपको बताता हूँ। अगर यही देखो, यहाँ तो अपडेट, और अब देखो यहाँ कि ये बता रहा है यहाँ से तो मतलब हो गया वो अपडेट, बट यहाँ कोई अपडेट नहीं आ रही। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ रिटर्न, यहाँ मैं ट्रू कर दूंगा। अब देखें, जब मैं ट्रू करूँगा तो मेरी ये जो स्टेट है अपडेट होना शुरू हो जाएगी, होगी ना। ये देखो यहाँ भी अपडेट आ रही है, और यहाँ भी मैं कर देता हूँ ताकि कंसोल में भी हमको पता चले। दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो 0 1 2 3 4, यहाँ के दैट्स मीन हमारी स्टेट भी अपडेट हो रही है और शुड कंपोनेंट के साथ। दैट्स मीन हमको यहाँ तो क्लियर हो गया कि जब इसके अंदर हम रिटर्न ट्रू करेंगे तब जाके ये हमको हमारे कंपोनेंट को अपडेट करेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो फॉल्स होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं हमारी स्टेट को अपडेट करने देता शुड कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। अगर आप ट्रू करोगे तब जाके ये काम करेगा। अब इसको हम रोक भी सकते हैं, जो मैंने आपको बोला है ना कि इसके अंदर हम कंडीशन लगा के भी चेक कर सकते हैं कि हमारी जब स्टेट एंड प्रॉप्स 5 तक को हो, या 5 से ऊपर हो, या 10 तक का हो, या 10 से ऊपर हो, तब जाके हमारी स्टेट काम करे, और बाकी उसके बाद काम ना करे। इससे क्या होता है गाइज, हमारी जो मैंने आपको जो पहले बताया ना, वो हमारी स्पीड फास्ट हो जाती है। अगर हम सारी स्टेट को बार बार, क्योंकि जब भी हम कंपोनेंट को या स्टेट को अपडेट करते हैं तो हमारा जो रेंडर है ना वो बार बार कॉल होता है, जिससे क्या होता है हमारी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है एप्लीकेशन की, ठीक है। तो इसलिए कंडीशन लगा के हम उस चीज़ को, उस कंपोनेंट को रोक सकते हैं, तो ताकि बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो फास्ट हो जाए, ठीक है, यानी कि लोड ना हो हमारी एप्लीकेशन पे। तो वही हम काम करेंगे यहाँ, हम क्या करेंगे, इफ़ चलाएंगे, कोई भी कंडीशन लगा लो गाइज, कोई इफ़ यानी कि स्विच केस के साथ भी करता है, कोई किसी के साथ करता है, जैसे भी आपको ठीक लगे अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, अगर क्या कंडीशन लगाएं, लेस देन 5 या दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, ठीक है, कम से कम 5, और अगर वो 5 है या 5 से ऊपर है तब जाके वो स्टेट चलाएगा, वरना वो चलाएगा नहीं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, यानी कि जब वो 5 से ऊपर हो जाएगा तो वो स्टेट को अपडेट कर देगा, अगर 5 से नीचे होगा वो स्टेट अपडेट नहीं करेगा। यही चीज़ इसमें होएगी कंडीशन में, यही चीज़ हम आउटपुट में देखेंगे। अब देखें, रिफ्रेश किया, नहीं हुई ना, 2 3 4 5 6 7,
यानी कि एकदम उसने स्टेट को अपडेट कर दिया। जब वो 5 से ऊपर गया, उसने स्टेट को अपडेट कर दिया। अब देखें, ऐसे बार-बार चलता जाएगा। अब देखो 10 के बाद फिर वो पॉज़ हो गया, यानी कि वो उसके बाद फिर चलना शुरू हो जाएगा 10 के बाद, यानी कि रुक जाएगा। अगर इसको आप 15 तक करोगे या 20 तक करोगे, जैसे आपको ठीक लगे। ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि शुड कंपोनेंट अपडेट होता क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है और कब हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं ना, वो भी हमने इसके अंदर कर लिया। कॉल कब किया जाता है ये भी हमने कर लिया, क्योंकि ये अपडेट तब होता है गाइज़ जब स्टेट के अंदर अपडेशन होती है, यानी कि जो हमारा, यानी कि कंपोनेंट के अंदर अगर वैल्यू आप ट्रू करोगे रिटर्न, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ट्रू और फ़ॉल्स वैल्यू देता है। अगर क्यों बाय डिफ़ॉल्ट तो ये फ़ॉल्स ही होता है, रिटर्न हमको फ़ॉल्स ही करता है, इसलिए वो अपडेट नहीं करता। अगर शुड कंपोनेंट के अंदर आप इसको ट्रू करोगे तब जाके ये आपकी स्टेट को, यानी कि शुड कंपोनेंट अपडेट को स्टेट जो है वो अपडेट करेगा, वरना ये अपडेट नहीं करेगा। तो ये था आज की वीडियो में। अगर गाइस आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हम आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं फिर रिएक्ट की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।